क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 32699 इज डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमें इसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि जब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, हम बिना डिवीजन करें, जैसे एक्चुअल में डिवीजन करते हैं, तो ये एक्चुअल में डिवीजन आप कैसे करते हैं, देखो 32699, आपको वो ये कह रहा है कि आपको ऐसे डिवीजन नहीं करना है, आपको ये डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना है कि नंबर जब डिवाइड होगा 3 से तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करूँगी। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, डिजिट का सम करना होता है। तो आप सम कर दिए 32699, तो ये आप सम करिए 3 + 2 + 6 + 9 + 9। ठीक है, ये रहा 9 9 18 देन 6, ठीक है 24 देन 3 27 और ये 29। आंसर इसका कितना आया 29। ठीक है, इस 29 को जब मैं 9 से 3 से करूँगी, ठीक है 3 से आप डिवाइड करिए इसको, 29 डिविजिबल 3। तो आप 3 से देखो कितना होते हैं, 3 9 जा 27, तो रिमाइंडर 2 बच रहे हैं ना। आप यहीं पे चेक कर रहे हैं, आप पूरे नंबर को 3 से डिवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ सम करके चेक कर दे रहे हैं। तो रिमाइंडर आपका कितना आया, रिमाइंडर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो आप बिना उसके, तो आप क्या लिख देंगे, विदाउट एक्चुअल, ठीक है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऑन डिवाइडिंग, ठीक है 29/3, रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इज 2। तो आपने 2 इसका रिमाइंडर बता दिया और मुझे यही बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 68, ये एक नंबर दिया है 68/5 इज डिविजिबल बाय 11। क्या नंबर है 68, ठीक है y एंड 5, क्या कह रहा है, इज डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है और आपको क्या बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उसको इस नंबर को यहाँ लिख लेती हूँ 68/5। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं क्या करती हूँ, नंबर देती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, ये रहा, ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनका आप सम करते हैं। ये रहा, तो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 5 है देन 8 है, हो गया। तो इसका आंसर कितना आया 13। अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे करिए। इवन प्लेसेस पे क्या है, एक तो y है और 6 है, तो आप क्या लिख देंगे y + 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो जब आपने इतना लिख दिया फिर आप क्या लिखेंगे, डिफरेंस। ये रहा, आप जैसे 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं वैसे ही आप करिए। ऑड प्लेसेस पे है 13 माइनस, क्योंकि आप इस नंबर को करेंगे y + 6। नेक्स्ट 13, आप इसको ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा y - 6। तो यह आंसर क्या आएगा, +13 है और माइनस है, तो यह आ जाएगा 7 - y। ठीक है, अगली चीज़ देखिए, आपसे क्या कहा है उसने। ठीक है, देन अगला देखो, अब आपको बताना है ये डिफरेंस, अगर क्या होता, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कह रहा है
कि 11 ये जो गिवन नंबर है आपका 6 8 y 4, ये 5 है, सॉरी 5 है, ये नंबर ये आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो डिफरेंस है आपका क्या हो सकता है, 0। अगर 0 आ जाता है ये डिफरेंस तो आपका ये 11 से डिविजिबल होता नहीं होता, होता। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 0 इक्वल टू, ठीक है, तो आपने 0 लिख दिया, इक्वल टू 7 माइनस वाई। आप वाई माइन यहाँ पे छोड़ो, ठीक है, बोलो। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो देखो, अब आप इसको क्या करेंगे, पलट लेते हैं हम लोग। 7 माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई, और ये 7 इधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और इधर क्या बन जाएगा, 7। तो यानी y की वैल्यू जब मेरी यहाँ 7 होगी, देखो आप यहाँ खुद भी देख लो, यहाँ मेरा सम 13 आ गया, यहाँ भी अगर 13 होगा तो 13 13 0 हो जाएगा ना, तो 0 मल्टीपल है। तो यहाँ y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7। और मेरे को यही पता लगाना था कि गिवन नंबर में अगर y की वैल्यू ऐसी निकालूं जो 11 से मल्टीपल हो जाए, तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आप फॉलो कर दिए और उस बेस पे आप इसका आंसर निकाल लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको अगेन फिर से वो एक कॉम्प्लेक्स एक नंबर दिया गया है। ठीक है, आपको देखो ये कोई एक नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो आपसे, इफ़ 13/8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, ये 6 का मल्टीपल कह रहा है, वेयर y इज़ अ डिजिट, कोई एक डिजिट है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, इसमें y की कोई सी भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो आप देखो इसका आंसर कैसे पता लगाओगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो क्या करोगे, पहले आप गिवन नंबर लिख लिए 13y देन 8। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ये एक 6 का मल्टीपल है। और 6 की डिविजिबिलिटी आपको याद होगा कि 6 की डिविजिबिलिटी जब हमने टेस्ट की थी तो वो क्या होनी चाहिए, एक तो ये गिवन नंबर जो है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो देखो ये जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, आप इसकी लास्ट डिजिट देखो, सिंस लास्ट डिजिट इज, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, सिंस लास्ट डिजिट इज 8, सो दिस नंबर गिवन नंबर जो 13/8 है इज 13/8, ठीक है, ये 8 है, इज डिविजिबल, क्या कह रहे हैं, डिविजिबल बाय 2, ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 के लिए करना है, तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी जब हम टेस्ट करते हैं तो इसका सम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 3 y 8 को क्या करेंगे, सम करेंगे, 1 + 3 + y + 8, आंसर कितना आएगा, 1 और 3 4 और 8 12 + y। ठीक है, कितना आ गया, 12 + y। अब देखो आपको y की वैल्यू बतानी है, पॉसिबल कई सारी हो सकती है y की वैल्यू, और आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे y को, ठीक है, ये जो आपको मल्टीपल बताने हैं ये तभी 3 से डिविजिबल होगा। देखो तो मैं अगर y की वैल्यू देखो, अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ, ठीक है, यहाँ मैंने 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इट मीन्स 12 जो है 3 से मल्टीपल है। ठीक है, मैंने अगर 0 रख दिया तो 3 से मल्टीपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, तो ये नंबर भी मल्टीपल हो जाएगा 3 से। और वो ही कह रहा है कि 2 से तो है ही, क्योंकि लास्ट डिजिट जो 8 है वो पता लगा रही है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हमें सिर्फ 3 से चेक करना है और 3 से ही हम चेक करेंगे। ठीक है, y की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी, यहाँ पे रख दी, तो ये 12 + 0, आंसर क्या हो गया, 12। इट मीन्स 0 भी सही है। अब देखो मुझे, क्योंकि 12 के बाद अब मैं यहाँ पे अगर 1 रखती हूँ, इट मीन्स देखो आपने यहाँ लिख देना है, अगर इफ़
y इक्वल टू 0, ठीक है, अगर y 0 है तो आपकी वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो 12 जो है 3 का मल्टीपल है। देन अगर आप देखो यहाँ पे इफ y इक्वल टू 3, अगर आप y की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है। अगर आप यहाँ y इक्वल टू 6 रख रहे हैं तो आप 12 प्लस 6 कर दिए, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 भी क्या है, इसका मल्टीपल है, ठीक है, 18 भी मल्टीपल है। मुझे ये y जो है 1 डिजिट की बतानी है, कोई सी एक 1 डिजिट। तो 0 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, क्योंकि मैं 3 के ही मल्टीपल लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं 1 2 नहीं इसको मुझे क्या करना है, 3 के मल्टीपल बनाने हैं। अगर मैं यहाँ 1 लगा देती तो ये 13 हो जाता। अगर y की वैल्यू 2 लिखती हूँ तो ये 14 हो जाएगा। 14 3 की टेबल में नहीं आता, तो मैं ऐसे नंबर लगा रही हूँ, उसमें ऐड कर रही हूँ 12 में जो 3 के मल्टीपल हो जाए। अब मैं देखो 7 नहीं लगा रही हूँ, 7 लगाने पे क्या हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। 8 लगाने पे क्या हो रहा है, ये बोलो, 12 और 8 20 हो जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 9। अगर मैंने वैल्यू y की क्या कर दी, 9 कर दी, तो आप देखो 12 प्लस 9 कितना होता है, 21 होता है। तो ये सारे जो आप इधर साइड में निकाल रहे हैं, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं। क्या है ये, मल्टीपल ऑफ 3, ये सब 3 के मल्टीपल हैं। और मैंने वैल्यू कौन सी लगाई, 0 3 6 एंड 9। तो ये 4 वैल्यू मेरी क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। तो मैंने 0 भी लगाई, 3 भी लगाई, 6 भी लगाई है एंड 9 भी लगाई है। तो आप क्या लिख दोगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 9, वैल्यूज ऑफ y। आपने कौन कौन सी लगाई बताओ, 0 3 6 एंड 9। ये 4 जो है वैल्यूज कौन सी, y की, ये कहाँ आएंगी, यहाँ पे आएंगी। 0 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, ठीक है, 6 भी आ सकती है और 9 भी आ सकती है। तो ये y की पॉसिबल वैल्यूज निकाल दी हमने, ठीक है। इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपसे, क्वेश्चन नंबर 9। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। ये एक नंबर दिया है और आपको पता लगाना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा है, तो बिना डिवीजन के आपको क्या करना है, इस डिजिट का सम कर देना है और उसे 3 से डिवाइड करके चेक कर लो, वही उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो देखो 9 क्या है, आप पहले गिवन नंबर को करिए। नंबर क्या है, 524387, 524387, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी जब भी मैं टेस्ट करती हूँ तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसकी डिविजिबिलिटी के लिए सम करती हूँ, ठीक है। तो आप सम करो, देखो 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7, इसका सम करिए आप, कितना आएगा, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 3 14, 14 और 8 22 और 7 29। इसको आप डिवाइड कर दिए, क्योंकि अगर ये 29 डिवाइड हो जाए तो आपका क्या आ जाएगा, कोसेंट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 3 9 जा, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2। और मुझसे यही इन्होंने पूछा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है, आपको बिना एक्चुअल डिवीजन करके ये बताना है। तो आप क्या लिख देंगे, ऑन डिवाइडिंग सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। आपने डिवाइडिंग किसको करा, सम ऑफ डिजिट को, तो वो सम ऑफ डिजिट कितनी थी आपकी, जो डिजिट का सम करा आपने 29। तो ऑन डिवाइडिंग 29 बाय 3, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर
इज़ 2। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर जो है 2 आ जाएगा। और यही आपसे से पूछा है कि पूरे नंबर को आप 3 से डिवाइड ना करके आप डिजिट का सम कर लिए और उसे 3 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा।